हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इरेडा स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इरेडा के शेयर में लगातार हमें गिरावटें देखने को मिल रही है और आज की बात करें तो आज भी तकरीबन 5.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। गिरावट के पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस को डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद और भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, वैसे तो पूरे बाजार ही गिरावट में चल रहा है, ठीक है। और स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स के शेयरों की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पिट रहे हैं। ये तो आप सभी को पता होगी ही, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिसेंटली ये जो स्टॉक है ये एफएनओ में एंटर हो चुका है, तो इसके वजह से भी गिरावटें देखने को मिल रही है फिलहाल, ठीक है। तो ये गिरावट के पीछे नॉर्मल से रीजंस हैं। ऐसी कुछ भी बात नहीं है कि कंपनी बेकार हो गई या फिर कुछ भी कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आई हो, ठीक है। तो पैनिक होने वाली चीज़ें नहीं है, समझकर काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो देखो टुडे 3 करोड़ की वॉल्यूम रही है, पिछले दिन 4 करोड़ की वॉल्यूम थी। एंड फिर यहाँ पर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर तक देखें तो सभी टाइम फ्रेम में माइनस में चला गया है, ठीक है। 1 वीक में -14.36% की गिरावट आई है, 1 मंथ में -21% की गिरावट, फिर यहाँ पर पास्ट 3 मंथ्स में -28.74% की गिरावट ईयर टू डेट, फिर लास्ट 1 ईयर में -8.45% की गिरावट। तो ये सभी टाइम फ्रेम के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल रही है। प्राइस जो है ये माइनस में चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिलहाल के समय में वैल्यूएशन की बात करें तो देखो यहाँ पर स्टॉक पी 25.8 की है, इंडस्ट्री पी 18.6 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। पीज रेशियो जो है ये ठीक है, 0.76 की है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बढ़िया है, डबल डिजिट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं और बढ़िया परसेंटेज में है, 20% से प्लस है, तो चलो ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक ने पिछले कुछ समय में काफी शानदार रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना करके दिए, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं हुए इस स्टॉक के लिस्टिंग के, ठीक है। तो लिस्टिंग के बाद काफी बेहतरीन रिटर्न्स मिले इन्वेस्टर्स को। अब देखो गाइज, मैं अक्सर कहा करता हूं कि कोई भी स्टॉक इस प्रकार से हमेशा बढ़ते नहीं जाता। अगर इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाता है, और वैल्यूएशन अगर एक्सपेंसिव हो जाता है तो किसी न किसी बहाने स्टॉक के अंदर एक लंबे समय के लिए गिरावटें देखने को मिलती है, एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। आगे चलकर स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म भी करने लगता है। तो वो चीज़ें अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिल रही है और 52 वीक हाई के लेवल से 50% से भी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। फिलहाल के समय में तकरीबन 52-53% की करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो एक इस प्रकार से ट्रेंड बना हुआ था, अप ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ था, फिर गिरावट आई, ये ट्रेंड टूटा और इस ट्रेंड लाइन को फिर जो पहले सपोर्ट बना हुआ था इधर, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस लेने लगा और फिर यहाँ पर देखो गिरावट जो है ये जारी है और ट्रेंड यहाँ पर हमें चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले अप ट्रेंड में था इस प्रकार से, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ चुका है कुछ इस प्रकार से। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। देखो कुछ इस प्रकार से स्टॉक जो है ये डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पर जो है ये चेंज हो चुका है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसे भी ब्रेकडाउन मिल चुका है और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के अनुसार भी आप लोग समझकर चल सकते हो। तो गिरावटें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम कंपनी की बात करें तो क्या कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो अच्छी कंपनी है और ये जो कंपनी है फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के ऊपर काम करती है। लाइक रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करने का काम कंपनी करती है। तो फ्यूचर में भी डिमांड्स इस चीज़ की डेफिनेटली रहने वाली है। अच्छी कंपनी है और इनका जो लोन का जो ऑर्डर बुक है ये भी काफ़ी बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमें विजिबिलिटी देता है फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गिरावट जो है ये अगर कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल होगा ये 122 का होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर बाइंग करो या फिर यहाँ पर बाइंग करो, ठीक है। ऐसी कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी आपको नहीं दी जा रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि अगर कोई स्टॉक उनको पसंद होता है तो अपनी एनालिसिस के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, या फिर अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करते हैं। तो वो चीज़ें आपको जरूर से करनी है।
एंड देखो अभी ट्रेंड जो है ये डाउन साइड की बनी हुई है, तो स्टॉक के अंदर और कितना ज्यादा गिरावट आएगा ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बल्क में बाइंग ना करके इन्वेस्टर्स जो है ये एसआईपी करना प्रेफर करते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पर कब रिकवरी आएगी ये कोई नहीं कह सकता। रिकवरी की इंडिकेशन हमें कब मिल सकती है, जब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकआउट मिले बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर यहाँ पर हम रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अभी वैसी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, तो यहाँ पे अभी कहां तक गिरावट आएगा ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म में कहां तक प्राइस गिर कर जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। ये रही हमारी आज की वीडियो इरेडा स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।